सभी संतों की जय जय जय, लोकानाथ विधान की जय जय जय। संतों, बड़े भाग्य से यह शुभ अवसर हमारे जीवन में आता है। कहते हैं मानस जन्म अमोल है। यह मनुष्य का जन्म जो है अनमोल है और प्रभु की महती कृपा के द्वारा यह मिला हुआ है। कहीं न कहीं इसका यत्न किया गया होगा तभी यह कृपा हुई है, लेकिन संतों का मानना है कि उनकी हेतु की कृपा से यह शरीर मिला है। लेकिन इस शरीर का एक खास उद्देश्य है राम नाम की आराधना करना, राम नाम की पूंजी की इकट्ठा करना और उस पूंजी को लेकर सतराम बाबा के यहाँ चले जाना, क्योंकि यह जीव उन्हीं के यहाँ से आया और उन्हीं के यहाँ जाना इसकी प्राथमिकता है। हम संसार में हैं, यह संत है तो सारे काम संपादित करते हैं, लेकिन सबके मूल में वह नाम है जिसके बारे में आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। वो सब तत्व संगीत सब चार नामों के बारे में आप जानते हैं। वह सीढ़ी का सीढ़ी, सीढ़ी का सीढ़ी 3 स्टेज तक आता है, लेकिन वो तीनों स्टेज कृत्रिम रास्ते हैं, बनावटी रास्ते हैं। उन तीनों राहों से इस जीव का प्राण नहीं। भगवती है, फल होता है, लेकिन न्यून फल होता है, अधिक फल नहीं होता है। लेकिन सतराम के नाम का जाप करने से पूरे का पूरा जीवन का फल मिलता है और वह जन्म हो जाता है, प्रभु का जन्म हो जाता है, प्रभु का प्रिय हो जाता है और प्रभु उसको अपने हाथ में कहते हैं। बंदे का काम है प्रभु का नाम लेने का और प्रभु का काम है दूसरे को नाम लेने का। इस जीव का स्वभाव हमेशा नीचे की तरफ देता है, ऊपर की तरफ नहीं देता, लेकिन उसके लिए सतर्क वो बैठे हुए हैं कि गिरते हुए को, चुपते हुए को थाम कर फिर से खड़ा करा देते हैं और उसको ताकत आ जाती है कि वो उनके नाम का असर अर्जित करके उनके नाम पर पहुंच जाता है। संतों की वाणी है कि कोटि जन्म के पुण्य फल उदय होत एक संत, तब मिटत मन की मलिनता और तब भाव सत्संग। जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या इस मैदान में कहीं से भी सुन रहे हैं, जिनकी शब्द में रुचि है, शब्द आपसे छिपा नहीं कि शब्द क्या है, उस शब्द राम का नाम ही शब्द है। तो जिनकी शब्द में रुचि है तो ध्यान देकर सुन रहे हैं और जीव के कल्याण का जप कर रहे हैं। कहना, सुनना और देखना ये सब उसी का क्रम है। लेकिन क्या कहा कबीर साहब ने, कथनी करनी जन्म करावे, रहने से कुछ समझ में आए। तो हम यह कथनी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से योग्य जीव हैं, दिलचस्पी लेने वाले जीव हैं, जो इन बातों को सुनकर और उस पर अमल करने के लिए आमादा हो जाते हैं। और जो अमल करते हैं उन्हें इस जीवन का पूर्ण फायदा मिलता है। तो हम इन बातों को ध्यान से सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन एक बात में हम चूक जाते हैं, उसको रहने नहीं आते। उसको ऐसी जो हम बातें कहते हैं, पढ़ते हैं, शब्दों के द्वारा सुनते हैं, उसको दिखाने के लाए यदि उसका पूरा शुभ उपयोग करते हैं। सारी दुनिया दुख की ज्वाला में जल रही है और हर जगह कृष्णा है, कृष्णा क्रम हर जगह अपना सुख हो जाए। लेकिन जितने भी सुख इस संसार में हैं, जितने भी सुख इन 3 कोटि के रामों की पूजा करते हैं, वो सभी सुख नश्वर, वो कभी
अस्थाई सुख जीव को नहीं दे सकते हैं। अस्थाई सुख है तो सतराम की गोद में है, सतराम की शरण में है। इसलिए आप एक सुनते हैं और मैं भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग सतराम की शरण में आइए, उनसे प्रीति बनाइए, अनुराग बढ़ाइए और उन्हीं का होकर रह जाइए। दूसरी जगह कोई ठोक नहीं है। महाराज ने कई भजनों में कहा है कि राम नाम सुमिरन के रक्षित भोजन आन उपाय। कोई भी अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो इस जीव को सुखी कर दे, संपन्न कर दे, स्थिर कर दे। यही एक नाम है इस पर पूर्ण तरह समर्पित होकर, पूरी तरह उसमें आस्था रखकर, पूरी तरह उसका भरोसा करके, पूरी तरह उसका विश्वास करके जीव सुखी हो सकता है और निश्चिंत हो सकता है। कहते हैं लोक लाभ पर लोक निगाह हो, यह जो मंत्र है यह परम मंत्र है और लोक का फायदा भी देने वाला है। अब जिस गृहस्थ आश्रम में जी रहे हैं और ये व्रत कर रहे हैं उस आश्रम का भी यह पूर्ण लाभ देता है और परलोक के लाभ और फिर आगे की राह भी यह प्रशस्त करता है। कहीं कोई बाधा नहीं रहती है और जीव निशंक होकर प्रभु के चरणों में जाकर सुख से वहां निवास करता है। तो सभी मजबूत डाली पकड़ना चाहते हैं, बड़ी शिक्षाएं में रहना पसंद करते हैं, इससे कि ज्यादा से ज्यादा इसलिए। तो हम लोगों को तो महाराज जी की कृपा से सद्गुण मिल गए हैं और ये मोटी डाली मिल गई है, बड़ा सहारा मिल गया है, बड़ी शिक्षाएं मिल गई है। आप इससे कभी विचलित नहीं हो और आप इसको कभी बर्बाद नहीं होने दें और अपना पूरा समय इस राम आपको वैसे 21,600 जी की आगे गई, मनुष्य की आगे गई। तो इसीलिए तो महाराज ने गृहस्थ आश्रम में 21,600 का जाप करने के लिए कहा। हम लोग 21,600 का जाप करते हैं, लेकिन यह भी वो शॉर्टेस्ट है, संक्षिप्त है। उन्होंने यह भी कहा है कि उठत बैठत जागत सोवत करत काम ना काम सुमिरन भजन निरंतर कर ले निष्दिन आत्मा। अब दोनों बातों में फर्क हो जाता है, लेकिन यदि हम नहीं कर पाते हैं उसके लिए कई ध्यान दिया है, उसके लिए नहीं हो पाता है तो पंचायत में जाना है, पंचायत में होता है, उससे हो जाता है। लेकिन मौलिक चीज है और गृहस्थ आश्रम में हम रोटी बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, गाय चला रहे हैं, जानवर की सेवा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए, हमारी लगन वहाँ होनी चाहिए, हमारी सूरत वहाँ होनी चाहिए और जो भी हम कर रहे हैं उनको सौंप कर रहे हैं। उन्होंने कहीं अपनी रचना में यह नहीं कहा है कि संसारिक सुख का भोग मत करो, क्या नहीं। उन्होंने यह कहा है सारे सुखों का उपभोग करो, लेकिन वो सुख तुम्हारे नहीं है, वो सुख उनके द्वारा प्रकट है। इसलिए वो सारे सुख के आनंद को उनको सौंप कर तब एक पंथ होगा, आपका सुख भी हो गया, आपके जीवन का उद्देश्य भी मिल गया और महाराज जी का हिस्सा भी मिल गया, तो सारा काम तो हो गया। लेकिन वो इसी सोच बदलने की बात है। हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो इसी तरह 84 में फिसलते रहेंगे और फिसलते रहेंगे। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? तो हम 84 में मर जाए। 84 में वही जुड़ जाता है तो माँ के गर्भ में होता है। 100 बार गुरु जी आपने भजन में कहा है कि माँ का गर्भ गौरव अर्थ है। ये बात साधारण लोगों के लिए नहीं है, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सत्संग में अपनी पसंद बनाए हुए हैं, अपने पैठ बनाए हुए हैं, उनके लिए है कि माँ का गर्भ गौरव अर्थ है, उसमें बहुत ज्वाला होती है। लेकिन हमने माँ के गर्भ में एक कॉल किया कि हे प्रभु इस ज्वाला से हमारे निजात करवाओ, हम तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन यह मूर्ख जीव, अल्पभूमि जीव अपने भूल के कारण
अल्प मोह है उसका भूल जाना। तो इस भूल की वजह से ये सारे उपदेशों को भूल गया, कपटा भी भूल गया, और जैसे स्थूल शरीर धारण करके इस धारणा कराया, उसने क्या कहा, एकदम नकारात्मक उत्तर दिया। कहाँ कहाँ कहाँ, मैंने कोई बात नहीं किया। ये कितनी बड़ी गलती है, कितने बड़े घाटे का सौदा है। तो आप इसके लिए सावधान रहें। वो समय तो बीत गया कि कहाँ हमने कहा, लेकिन सौभाग्य से फिर महाराज जी ने हमको पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? इसलिए कि एक कोटा है इस कलियुग में भी जीवों के प्राण का। तो किन जीवों का प्राण करना है, उनको वो ढूंढ ढूंढ के पकड़ के अपने शरण में लाए हैं और उनको चला रहे हैं, उनके अभिमान के लिए, उनके अहंकार के लिए, उनके राग द्वेष के लिए, उनके झूठ के लिए, उनकी निर्भयता के लिए हमेशा सचेत करते हैं कि तुम इन अवगुणों को छोड़ो और हमें अपना अनुराग रखो और हमारे यहाँ आ जाओ। कितने उदार हैं, उनको परम दयालु, परम उदार, परम समर्थी कहा गया है। सभी संतों इस बात को स्वीकार किया है और हमारे गुरु जी ने अपनी किताब में लिखाई है कि जो गर्भ से ही राम नाम जो है बच्चे की सुरक्षा करता है। जैसे मुर्गी के फॉर्म में अंडा सेया जाता है ना, तो जाते हैं अंडा को सेवती है मुर्गी, तो इस स्थिति में उसको कितनी गर्मी चाहिए, किस स्थिति में उसको कितनी ठंडक चाहिए, कैसे उसका अंडा फूटेगा, तैयार होगा, इसका ध्यान बनाया है। उसी तरह प्रभु ने भी इस गर्भस्थ शिशु के लिए विधान बनाया है। उसको कितनी ऊर्जा की जरूरत है, कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी गर्मी की जरूरत है, और उस तरह से राम नाम तो उसका राम को ऊर्जा देता है। और माँ को आपको जानते हैं कि अमृत बीज है, तो अमृत भी हमेशा उसको साया बनाए रखता है कि बच्चा कैसे सुरक्षित करे, और उसके बाहर आने तक उसकी सुरक्षा करता है और उसका नाम को लाता है, फिर प्रेषित करता है कि तो अपने काम करेगा। लेकिन यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। जब हम मृत्यु से आकर होते हैं, आप लोग जानते हैं कि गुरु के कई रूप हैं। काल भी एक गुरु का रूप है, जो काल बनकर इसलिए प्रकट होता है कि हम जीवन में बहुत सारी भूल करते हैं। उन भूलों की सजा देने के लिए वो काल बनकर उपस्थित होता है। लेकिन उनकी दयालुता की पराकाष्ठा देखिए, इतने दयालु हैं कि जो जीव मृत्यु से यहाँ पर पड़ा हुआ है, उस जीव को भी अगर चेताते हैं, कहते हैं कि नाम से नहीं जाग रहा, क्यों सुनाई देते? जो नाम को स्नेह करने वाला है, नाम की कृपा प्राप्त करने वाला है, तो जब तक तपस्या करना है। लेकिन तुम बेखबर सोए हुए हो, तुम यह नहीं देखते, तुम्हारी इन मोटी आंखों से, चंद्र की आंखों से ये बात नहीं दिखाई देती है कि काल तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहा है। स्वर्ग काल से रहा नहीं आता। जब तुम सो रहते हो, तुम्हारे सर पे मृत्यु की तलवार लेकर लड़का कर रोक रहा है। उसके तलवार की कोई गति हम लोगों को नहीं पता चलेगी, कब वो तलवार गिर जाएगी। इसलिए हमेशा राम नाम का उच्चारण जरूरी है, क्योंकि मात्र एक राम का नाम भी काल के खतरे पर बहुत भारी करता है। अब उसकी महिमा आपने बहुत सुनी, यह भी सुन लीजिए कि एक राम का नाम काल के खतरे पर बहुत भारी करता है। इसलिए भूल से इसी तरह राम का नाम लीजिए। तो उसे ने कहा भाव कुभाव राम करे आप जमाई देते हैं, उस समय भी ये राम करते हैं तो उतने कभी आप रास्ता चलते हैं कभी उतने उसका आप ऐसे बताकर भी राम का नाम लेते हैं तो उसका भी। लेकिन यदि पूरी आस्था के साथ, पूरी समर्पण के साथ, अपनी सांसों के द्वारा, सूरत के द्वारा यदि उसका जाप करते हैं तो वह है, वो कभी लिखा नहीं जाता है। आप जीवन का पूरा कर दिया है। चार तरह के साधन
चार तरह के राम के बारे में, चार तरह के शिष्य के बारे में, चार तरह के सत्संग के बारे में आप लोग बहुत में सत्संग गाना सुने, बहुत कुछ बताया और संपन्न भी बनाया होगा। मैं यह कहना चाहूँगी कि चारों रामों में सबसे बड़ा अधिकार सतराम। सतराम के अधिकार से कोई भी चीज बाकी नहीं। वो जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, इस सिद्धांत पर उनका सिद्धांत लिखा हुआ है। वो आप जहाँ जाइएगा, जहाँ हाथ लगाइएगा, जहाँ ध्यान दौड़ेगा, सतराम के सिद्धांत पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम बड़ी अनुग्रहित है और अनुग्रहित रहना चाहिए। वो परम दयालु है, परम समर्थी है, उससे अधिक समर्थी किसी को नहीं। इसलिए वो अपने सारे सामर्थ्य के साथ हम पर दया का छत्र बनाए हुए हैं और हमारी रक्षा में लगा हुआ है। इसलिए हम विश्वास करें उसकी क्षमता पर और उसके प्रति समर्पित हो जाए। जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा, ना कोई बाधा रहेगी, ना कोई तृष्णा रहेगी, ना कोई ज्वाला रहेगी। लेकिन अभी क्या है, हम समर्पित नहीं हैं। हम भले यहाँ आए हैं, खास कर मैं माताओं बहनों से कहूँगी, महिलाओं से कहूँगी कि केवल सत्संग भवन में आकर बैठ जाना और प्रवचन सुनना, भजन सुनना केवल सत्संग नहीं है। उन चीजों को जीवन में उतारना, उनको ग्रहण करना ये सत्संग है। जैसे पुरुषों का अधिकार है जाग करके कर जाने का, उस तरह महिलाओं का भी अधिकार है जाग करके करने। लेकिन हमारी एक मेंटालिटी बन गई है, हमारी मानसिकता बन गई है कि हम केवल खाना बनाने के लिए हैं, हर लोगों की सेवा करने के लिए हैं। और अब नए युग में तो इसमें भाग्य और भी बढ़ जाए। ना वो कपड़ा पहनने का शौक है, न चलने का शौक है, न बैठने का शौक है, न किसी के संग बात करने का शौक है। वो जो कुछ करती हैं कुछ क्षमता से करते हैं और कुछ क्षमता जीवन का हमेशा नाश करता है। तो आप मनों से मेरा निवेदन है कि आप नदी जिस तरह अपनी सीमा में रहती है, उस तरह अपनी सीमा में रहिए और सीमा में रहकर सेवा कीजिए। सेवा तो परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ी सेवा सतराम की सेवा है। और सतराम की सेवा क्या है, अभी कर्म भाई ने बताया और संतों ने बताया। पूजा कर सेवा का अर्थ है बस उनकी आज्ञा पर चलना। कैसे है पंक्ति कि कैसे साहिब सेवा, साहिब सेवा के अलावा इस जीव का धर्म क्या है? इस जीव का धर्म केवल सत्य है। सत्य कहते हैं नाम को, शब्द को कहते हैं। तो धर्म में दो जन सत्य समान है। वेद पुराण निगम बखा, सारे वेदों पुराणों में यह वर्णित है कि सत्य के समान कोई पूजा करते हैं। सत्य में प्रेम, सेवा, त्याग, समर्पण अनेक गुण समान है। जो प्रभु का स्थायी गुण है वो सब सत्य में भी समान है। एक सत्य को आप लेकर चलिएगा, सारे गुण आप में प्रकट हो जाएंगे और आप उन सारों का निष्पादन करके अपने जीवन को, अपने जीव को धन्य बनाएंगे। तो आप क्या नहीं कहना, देखिए अभी आप इससे सुना कि एक बात की बात है, गौरी कहाँ बना है, कहाँ देखिए वह बात कौन सी है, उस सतराम का नाम। और उस नाम को प्राप्त करने के लिए, उसकी किताब प्राप्त करने के लिए हम व्रत करते हैं और कभी साहब 14 अरब ज्ञान करते हैं। लेकिन 14 अरब ज्ञान इस जीव से समेटा नहीं जाएगा। इसलिए यदि हम एक को भी लेकर चलें और साध लें तो उसी से हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कहा गया है एक साधे सब सभे, सब साधे सब जाए। 20 जगह हाथ लगाएंगे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक जगह जब बैठे रहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा।
पड़े रहो दरबार में, थका धनी के खाए, एक दिन धनी निवाज में जोतर छोड़ दिया। लेकिन इस जीव की कमजोरी क्या है? बुद्धि की रानी है इसकी। आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं किसी पार्टिकुलर की नहीं कर रही हूँ, जनरल बात है कि उसका बुद्धि को स्वभाव एक जगह नहीं कर सकता, उसकी उम्मीदें अनंत है। अभी आपने भजन में सुना, केवल राम नाम की आशा अब हम जब से भरेंगे। संसार आपको कुछ देने वाला नहीं है, संसार केवल आपकी सेवा लेने की है। लेकिन बात यह है कि हम सेवा के माध्यम से ही बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, इससे हम सेवा करेंगे, लेकिन हम उम्मीद नहीं करेंगे। नाती पोता घर बाहर मगरा सब कुछ है, यह देख कर प्रसन्न होने की चीज है, यह अस्थायी सुख देने वाला नहीं है। अस्थायी सुख देने वाला क्या है? अस्थायी सुख देने वाला है राम का नाम, राम नाम की कृपा, उनकी शरण। इसलिए हम लोग अपने जिंदगी का पल पल राम नाम कहने में बिना है। अब आप कहिएगा कि गृहस्थ आश्रम में दिन भर आपको कहाँ फुर्सत मिलती है राम नाम कहने की? तो बात सही है। तो राम नाम कहने का मतलब क्या है? कहते हैं, उन्होंने बताया है कि चिंता चिंतन चार आपकी तो बारम्बार घूम फिर कर कहीं से उस नाम पर आइए। जिस तरह समुद्र में, विस्तृत समुद्र में एक जहाज खुला हो किनारे से, और किनारे पर एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठ गया हो, तो क्या वह पक्षी उस समुद्र को पार कर सकता है? उसकी तबीयत बहुत जाती है और अब उड़कर कहीं दूसरी जगह बैठना चाहता है, लेकिन उसको कहीं भी ठहर नहीं मिलता है, और फिर वो हाथ पकड़ा कर मजबूत कर बैठता है। तो इस तरह हम अपनी वाणी बनाए कि काम कोई करते रहो, प्रेम नार को हिला, अच्छा तो फिर छूटे नहीं, प्रेम उदय करेगा। अब कुछ भी करें, कर से कर्म करो विधि नाना, असुरत रखो जाने का। हम कोई भी काम करें, लेकिन वहाँ अपने लगन रखें, अपनी सुरत रखें, अपना ख्याल रखें। जैसे माता रोटी बनाती है और बच्चे को उसका ध्यान रखना है। बच्चा पूरा को सोया है तो कब रोने लगेगा, कब वहाँ से गिर जाएगा, इसलिए उसकी सुरत रखती है। ये रोटी को सुरत नहीं रखती है, हालांकि रोटी भी बना लेती है और बच्चे को भी संभाल लेती है। तो उसी तरह हमारी सुरत सब कुछ करने के बाद नौ के पहाड़े की तरह रहना चाहिए। सदा और सर्वदा प्रभु का नाम सुरत करनी चाहिए, तभी इस जीवन का कल्याण है। मैं इतने बात कर अपने वाणी की बना देती हूँ।